राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए हैं। ऐसे में एक विशेष वर्ग कहता है कि हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे। भारत का शिक्षक इस कथन को कैसे देखता है? क्यों नहीं कहा जाना चाहिए? बिल्कुल कहा जाना चाहिए वंदे मातरम। वंदे मातरम कहने में हमें क्या जाता है? अगर हम सारे देश हित में, अगर हम देश के हैं और देश हित में बात करते हैं तो देश हित में बात करने के लिए वंदे मातरम जैसे शब्द के लिए, अगर हम भारतीय हैं, हम माँ के कोख से पैदा हुए हैं तो हमारी जननी जन्मभूमि है और इसके लिए वंदे मातरम जैसे शब्द हमें लगता है गर्व महसूस करते हैं हम, और हमें बिल्कुल कहा जाना चाहिए वंदे मातरम। एक गीत जो 150 वर्ष पुराना होने के बाद भी सभी के हृदयों में आज बसा हुआ है, उस गीत की महत्ता पर प्रकाश डालिए। हम कह रहे हैं कि 150 वर्ष पुराने की बात कर रहे हैं, कई लाखों वर्ष पुराने हमारे वेद हैं और उनकी महत्ता जब है तो हमारे 150 वर्ष पुराने क्यों नहीं होंगे? और उस पे हम कह रहे हैं कि इसके माध्यम से पता नहीं कितने जो है राष्ट्र निर्माण के लिए आयोजन हुए हैं उस गीत के माध्यम से, और उस गीत को क्यों नहीं कहा जाना चाहिए? तो ऐसे कार्यक्रमों से बच्चों के हृदय में जो देश प्रेम की भावना है उनमें कैसे विकास मिलेगा? कैसे विकास मिलेगा? ऐसे कार्यक्रम का होना आवश्यक है, नियमित होना चाहिए, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम होने से बच्चे जब देखते हैं कि देश हित में क्या कुछ हो रहा है, क्या नया हो रहा है, इतने सारे लोग आज इकट्ठा हुए हैं, उससे ये हमें पता चल पाता है, बच्चों को भी ये पता चल पाता है कि देश में क्या कुछ नया हो पा रहा है, शिक्षक क्या कर रहे हैं, क्या शिक्षकों की क्या भावनाएं हैं, क्या दूसरों की भावनाओं को ये बच्चे ऑब्जर्व कर पाते, देख पाते हैं, उससे पता चलता है कि हाँ ये है, और इससे ये ऐसे कार्यक्रम बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। तो ये थे उर्मिला पब्लिक स्कूल के शिक्षक, जिन्होंने बताया कि देश हित में और देश प्रेम की भावना में अगर ऐसे गीत गाए जाएं तो निश्चित रूप से देश प्रेम की भावना में और विकास होता है। जल्द जोड़ते हैं और लोगों से।